Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following mixture of gases does not obey Dalton's law of partial pressure? हमारे पास जो gases का mixture दिया है उनमें से कौन सा Dalton's law of partial pressure को obey नहीं करता? First, Cl2 and SO2. Second, CO2 and He. Third, O2 and CO2. Fourth, N2 and O2. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? पहले हम Dalton's law partial pressure का definition देखते हैं कि Dalton's law of partial pressure होता क्या है? Partial pressure. तो according to Dalton's law of partial pressure, जो हमारे पास total pressure होता है of mixture of gases, total pressure of mixture of gases वो क्या होता है? Equal होता है, equal to sum of pressure of each gas considered separately. अगर हम each gas को separately consider करते हैं और उसका जो pressure है उन सभी का sum कर दें तो वो क्या आता है? उन्हीं gases के mixture के total pressure के equal आता है. इसको understand करने के लिए suppose हमारे पास ये क्या हो गया? एक container हो गया. अब इसमें suppose two gases है, A gas है and हमारे पास B gas है. A and B क्या डिनोट करते हैं? गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज A का जो प्रेशर है, अगर हम A को सेपरेटली कंसिडर करें तो जो A का प्रेशर है वो किसके इक्वल है? PA के इक्वल है. एंड अगर हम B को सेपरेटली कंसिडर करें तो B का जो प्रेशर है सपोज वो B के इक्वल है. तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, सपोज उसको हमने P से डिनोट किया तो वो इक्वल होगा PA प्लस PB के. इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, तो सभी का हम इंडिविजुअल प्रेशर ऐड कर देते हैं, हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है. लेकिन इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जिन गैसेस का हम मिक्सचर ले रहे हैं वो गैसेस क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. क्योंकि अगर गैसेस रिएक्ट कर गई तो हम उनको इंडिविजुअल गैसेस की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे. तो जो गैसेस हैं वो क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. अब हमारे पास जो फर्स्ट पेयर दिया है दैट इज Cl2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड. क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दिया है. इनको अगर हम इनका रिएक्शन देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये रिएक्ट कर जाती हैं, SO2Cl2, ये प्रोडक्ट बन जाता है. दैट मीन्स जो पेयर है वो क्या है? रिएक्टिंग पेयर है. तो ये रिएक्टिंग गैसेस हो गई हमारे पास. सेकंड हमें दिया है CO2 एंड हीलियम. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम जो है ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ये नॉन रिएक्टिंग है. थर्ड जो पेयर दिया है दैट इज O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, ये भी दोनों गैसेस इन जनरल हमारे पास क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिंग होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. फोर्थ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस क्या है? नॉन रिएक्टिंग है. ये पेयर भी हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का पेयर है. तो ये तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस के पेयर्स हैं, ये तीनों पेयर्स. तो दैट मीन्स ये हमारे पास तीनों पेयर क्या करेंगे? लॉ को फॉलो करेंगे. दीज फॉलोज द लॉ. लेकिन फर्स्ट पेयर में हमारे पास रिएक्टिंग गैसेस हो गई, तो हम बोलेंगे दैट दिस पेयर डज नॉट follows the law. ये follows the law. ये जो पेयर है फर्स्ट पेयर ये लॉ को फॉलो नहीं करता. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट. हमें यही बताना था कि कौन सा मिक्सचर इनमें से ओबे नहीं करता लॉ को. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.